कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ। अगर कौमी असम्बली के इजलास को आज ये कहा जाए कि मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि मछली मंडी में कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती और मछली मंडी के अंदर सिर्फ तू तकरार होती है। लेकिन आज के इजलास की कार्रवाई में मछली मंडी नहीं बल्कि अखाड़े की सूरत हाल देखने को मिली। किसी ने किसी को थप्पड़ जड़ दिया और किसी ने यह इल्जाम लगाया कि मेरे हाथ की उंगली तोड़ दी गई है। एक दूसरे पर हाथापाई भी करते दिखाई दिए। डाइसिस का घेराव भी किया गया। ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमती बेंचेस का भी घेराव कर लिया और तू तकरार काफी देर तक जारी रही और बिल आखिर कोरम की निशानदही पर इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आज के इजलास की एक खुसूसी बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान असेंबली हॉल के करीब होते हुए भी असेंबली हॉल में नहीं पहुंचे, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं पहुंचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद नहीं थे। यानी बड़ी जमातों के सरबराहान आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। आज के इजलास में ऑपोजिशन की जानिब से यह बात की गई कि एक्सपायर्ड जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम तरीके से हो सकती है, यह तो आप आइन से इनहराफ कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ और स्पीकर असद कैसर के माबैन जो तू तकरार हुई है, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। जो ऑर्डिनेंसेस है उसके बारे में मैंने पूरी रूलिंग दे दी है, आप रूलिंग को देख ले। जो मेरे पास जो कानूनी रूलिंग है मैंने दे दी है। जनाब स्पीकर, आपकी रूलिंग जो है हमें उसका एहतराम है, लेकिन मैं उस रूलिंग के साथ एग्री नहीं करता, आइन की एग्री नहीं करता। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। 17 तारीख को दो जो है ऑर्डिनेंस जो एक्सपायर हुए हैं, आपने क्यों नहीं उनको रीप्रोमुलेट किया? एक जो है पिछले महीने हुआ है, एक कल हुआ है, ये आज हुआ है जो एक्सपायर हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? इस हाउस का मजाक ना बनाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ आपने सुना। इसी मौक़िफ़ का जवाब असद उमर किस तरीके से देते हैं वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की बात की, बड़ी टेक्निकल बात की। सर मैं भी आपसे स्पीकर साहब एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता, इसके तो आप एक्सपर्ट हैं, आप इसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? तहरीके इंसाफ अकेले ने 15 तहसीलें जीती हुई अभी तक, ये 20 से ऊपर चली जाएगी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP तीनों मिलके टोटल 9 तहसीलें जीत के बैठे हुए, अकेले तरीके इंसाफ से कम। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए। इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। राना साहब, एक्सपायर्ड जो ऑर्डिनेंस था उसकी तरमीम पर अपोजिशन सवाल उठाती है। हुकूमत का इलेक्टेड मेंबर को एक्सपायर्ड सियासतदान कह देना, क्या जवाब ठीक है? आज की कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आपने तो कह दिया ना कि मछली मंडी वो भी इससे बेहतर है। ये आज फुटबॉल का मैच हो रहा था, इसलिए फुटबॉल का मैं मैच कह रहा हूँ कि फुटबॉल के मैच पे किक भी लगती है, हेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, फॉल हो जाता है, किस टाइम हाथ का भी इस्तेमाल हो जाता है, एक दूसरे को साइड भी मारी जाती है, सारा कुछ होता है। ये मेरी कौमी असम्बली है, ये मेरा पार्लियामेंट है जिसके अंदर हमने मुंतहिब करके अरकान असम्बली को भेजा है, जिन्होंने हमारी तकदीर को बदलना है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी करनी है। ये देखें तो उसे कैसी तर्जमानी हो रही है, क्या कमाल हो रहा है यहाँ पे। क्या ये हैं हमारे मुंतहिब नुमाइंदे? इनको हमने वोट दिया था, ये हमारी तकदीर बदलेंगे, ये हमारी बात करेंगे? जरा पूरी तकारीर तो निकाल के देखें, इनमें से किसको अवाम का दर्द है, चाहे वो हुकूमत की साइड से है चाहे अपोजिशन की साइड से है किसी को? अब मेरे घर के, आपके घर के या पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे बड़े जो घर में बैठ के इस इजलास को देखते होंगे, 3 दिन से शोर मचा हुआ था, मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, तूफान हो जाएगा, गरीब मर जाएगा, गरीब के पल्ले कक न रहेगा, पाकिस्तान में गरीब जो है उस बेचारा उसके 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। किसने बात की है यहाँ पे? कितने लोगों ने गरीबों की बात की है? कितने लोग थे वहां पे दंगा किया है? यही चीज अगर तरीके से करी। और मजे वाली बात यह है यार सर, आज सबसे अहम इजलास करार दिया जा रहा था, यही कह रहे थे ना जी। तो शहबाज शरीफ साहब कहां थे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहां थे? आसफ अली जरदारी साहब कहां थे? और खुद कौम के अपने आप को दर्द रखने वाले वजीर आजम इमरान खान किधर थे? किधर थे ये सारे? मुझे तो ऐसे लगा है
कि इन तमाम सियासतदानों ने ये समझा कि हम ये कौम जो है ये इस काबिल ही नहीं है कि हम इसकी तकदीर का जो फैसला है उसमें हम बैठें। अगर आज यहाँ पे बिलावल होते तो शायद वो अपने लोगों को कंट्रोल करते, शहबाज शरीफ होते तो शायद उनके लोग कंट्रोल में आ जाते, इमरान खान साहब होते तो शायद उनके लोग कंट्रोल में। अगर सब होते तो फिर कोरम की निशानदेही भी ना करवाना पड़ती। अल्लाह भला करे। ये सारा कुछ मुझे तो, मेरे पास तो इतला ये है कि ये सब कुछ होने का इन सब लोगों को पता था। शहबाज शरीफ को भी पता था, पीपल्स पार्टी को भी पता था, और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ। 2 दिन पहले ये सब कुछ तय हो गया था कि जनाब आज हमने खारा बनाना है असम्बली को, आज पार्लियामेंट के अंदर ऐसा काम करना है कि हर टीवी चैनल जो है ना उसके हेडलाइंस पे भी ये चले और ये साबित हो कि जनाब हम बड़े तगड़े हैं। अच्छा, ये लड़ाई लड़ते वो किसी ऐसे मामले में जो मामला होता, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते, गवर्नमेंट को तजावीज़ देते, अपनी ताकत शो करते, आप हुकूमत के नाराज़ लोगों को साथ लेकर आते जिनका दावा किया था आपने। और इस बिल को अगर आप समझते हैं कि ये बिल अवाम दुश्मन बिल है, अगर आप समझते हैं ये बिल जो है गरीब के लिए जो है वो मज़ीद गुर्बत लाएगा, गरीब से नवाला छीन लेगा, तो फिर आप अपनी तादाद पूरी करके इसको नाकाम करते। आपकी क़यादत वहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है आप इसमें सिंसियर नहीं है। आप सिर्फ एक ही काम चाहते थे कि बिल जाए जहाँ मर्जी, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं टट्ठे गूंज, जिधर मर्जी जाए बिल, हमने लड़ना है, हमने इनको जलील करना है। दूसरी तरफ से वही मुझे एक बात है, असद उमर साहब कितने जुम्मेदार आदमी है, सेक्रेटरी जनरल अब तो ना उनकी जमात के, वो कह रहे हैं एक्सपायर्ड सियासतदान। क्या ये बात थी, वहाँ बनती थी? ख्वाजा आसफ साहब और इनकी आपस की जितनी भी वहाँ पे तकारीर सुन लें, उसके बाद मैंने अपनी बड़े बड़े देखे, वहाँ पे इस तरह लग रहा था जैसे हमारे सियासतदान में वहाँ पहलवानी करने आए। आज इल्ज़ाम लगाया गया कि थप्पड़ एक ने पहले मारा, दूसरी ने बाद में मारा। तो वो जवाब में क्या देती हैं? कहती है अगर मैं पहले थप्पड़ मारती तो ये उठ भी नहीं सकती थी। ये हमारे कौन है? ये कौन है? ये हमारे अरकान असम्बली हैं, ये पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करने वाले हैं। आप ज़रा गौर करें ना, गजाला सैफी साहबा, शगुफ्ता जमाली साहबा, ये क्या हो रहा है? क्या ऐसे होता था? क्या ऐसे होना चाहिए था? क्या ये सूरत हाल होनी चाहिए थी? किस तरह कौन किसको पकड़ रहा है? क्या हो रहा है? अगर यहाँ पर हम कहते हैं औरत की इज्जत करो, औरत का तकद्दस जो है उसे पमाल ना करो, तो औरत के साथ क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अरकान असम्बली एक दूसरे को साइड पे किस तरह कर रहे हैं? क्या ये है पार्लियामेंट है? अगर ये हमारी पार्लियामेंट है तो इससे बेहतर है, मैं माज़रत से कहता हूँ कि ऐसी पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट होनी चाहिए तो उसमें वो लोग होने चाहिए जो पार्लियामेंट के इक़दार को समझते हैं, जो सब कुछ करते हैं। यासर, मैं आपको खबर दे देता हूँ, ये 2 दिन पहले प्लान हो चुका था, जिसकी हुकूमत को भी इल्म था जिसका। अगर आज वज़ीर आज़म इजलास में आते तो आज पहला हमला वज़ीर आज़म पे होना था। आज सुन ले मेरी बात, ये प्लान था बकायदा कि हम वहाँ पे वज़ीर आज़म आएंगे और वज़ीर आज़म के पास जाकर रोटी के टुकड़े होंगे, वो वज़ीर आज़म को मारे जाएंगे, वो सख्त रोटी होगी, और जिसे कहते हैं, जिसे बासी रोटी हम कहते हैं, वो मारी जाएगी। ये सब कुछ उनको पता था, वो नहीं है। शहबाज शरीफ इसलिए नहीं आए, बिलावल साहब इसलिए नहीं आए कि उनको पता था हमारी मौजूदगी में होगा तो कल को हमें जवाब देना पड़ेगा ये पार्लियामेंट के अंदर क्या है। लेकिन मुझे बताएं, एक नरम तरीन आदमी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है नवीद कमर साहब, आज वो किस तरह गुस्से में है। आप जरा वो फुटेज में देखें ना, शीरी मजारी के पास जाके वो क्या कर रहे हैं। उनके साथ भी काफ़ी बहसों मुबाहिसा किया, वो बैठी हुई हैं वो जाके। मैंने कभी नवीद कमर को ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैं। वो बड़े नरम, बड़े आहिस्ता से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। लेकिन आज तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो देखें क्या कर, जिस तरह वो देखते थे हम गाँव में खवातीन एक दूसरे को जब लड़ती थी, देहाती खवातीन एक दूसरे के साथ ऐसे करना, ये देखें कि क्या हो रहा है। या ये असम्बली थी, ये अरकान असम्बली थे, चूँकि ये प्लांट था सारा कुछ कि इस तरह होना है। वज़ीर आज़म को ये पता था, अपोजिशन लीडर को पता था, दोनों अपोजिशन लीडर्स को पता था। वो खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने इस पार्लियामेंट को बिल्कुल एक बाजार बना दिया, वो बाजार जिसमें गाली निकलती है। हम नहीं दिखा सकते, हम नहीं सुना सकते। क्या वहाँ पे गालियाँ नहीं निकली? क्या वहाँ पर गंदी जबान इस्तेमाल नहीं की गई? फिर ये कहते हैं जी पार्लियामेंट हाउस में बुला लें, जी पार्लियामेंट्री कमेटी में बुला लें फलाने सहाफ़ी को, फलाने सहाफ़ी को। तो किसको बुलाएंगे? क्या वहाँ पे जो हुआ इनको कहाँ बुलाएं? क्या इनको किसी अदालत में नहीं बुलाना चाहिए? इनको अवामी अदालत में नहीं बुलाना चाहिए कि गे आप अवाम के वोटों से हैं, पैसे आप अवाम की, तनख्वाहें आप अवाम के टैक्सों से लेते हैं, हर चीज़ आप मौज मस्ती वहाँ पे करते हैं, आपको बेहतरीन रहायश मिलती है, हाउस रेंट मिलता है, कन्वेंशन हाउस मिलता है, सब कुछ मिलता है,
और किस लिए कि आप अवामी तकदीर का फैसला कराएंगे, अवामी मसाइल हल कराएंगे। और आज कितने अवामी मसाइल हल हुए ये आपने देख लिया। तो इस ऐवान से तो फिर बेहतर है गांव का वो बरगद का दरख्त के जिसके नीचे कुछ बूढ़े बैठते हैं और वहां की सहाफ़ी और वहां की जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ थप्पड़ रसीद नहीं करते। एक दूसरे से बहस करते हैं लेकिन सिर्फ अल्फाज के साथ।